Hey guys, welcome back to my channel. I know it's been a long time I have made a video, but today I'm back with a new topic and today we will discuss a very common लेकिन it's a very clinically important test, that is ALP यानी alkaline phosphatase. So every liver function test panel में ये पैरामीटर होगा ही होगा, लेकिन ये क्या आप जानते हैं कि इसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है? चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ALP के बारे में। सो व्हाट इज़ ALP? ALP एक एंजाइम है हमारे लीवर में, बोन में, किडनी में, इंटेस्टाइन और प्लेसेंटा में। ये बेसिकली इसके 4 आइसो एंजाइम्स होते हैं: लीवर, बोन, किडनी टाइप, इंटेस्टाइनल टाइप, प्लेसेंटल टाइप और जर्म सेल वेरिएंट। तो इनमें से इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा क्लिनिकली रेलिवेंट है वो है लीवर, बोन, किडनी टाइप। तो ALP में लीवर, बोन, किडनी टाइप जो कि है सबसे क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। अब हम इस टेस्ट के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। तो ALP लेवल कब बढ़ता है? जब बाइल फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, अपने कोलिस्टेसिस में, गोलस्टोन्स में और लाइक बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी ALP इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल पेजेट्स डिसीज, रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया, फ्रैक्चर्स एंड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में ALP जो है वो नेचुरली आपको हाई मिलेगा ड्यू टू एक्टिव बोन ग्रोथ इन द चिल्ड्रन due to the osteoblast activity. Now let's coming to the principle of the test. तो बेसिकली ये जो टेस्ट है एक कलरीमेट्रिक ऐसे है अकॉर्डिंग टू द IFCC गाइडलाइंस। जो रिएक्शन का प्रिंसिपल है वो काफ़ी सिंपल है। इसमें क्या होता है कि पी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट जो सबस्ट्रेट है वो ALP एंजाइम को क्लीव करता है और पी नाइट्रोफिनॉल बनाता है। जितना ज़्यादा ALP एक्टिविटी हाई होगा उतना ज़्यादा येलो कलर जो है वो डेवलप होता चला जाएगा। और एनालाइजर मेजर करता है इंक्रीज इन द एब्जॉर्बेंस एट 480 या 450 नैनोमीटर, मतलब कि जितना ज़्यादा करेंट इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा ALP एक्टिविटी। अब इसकी बात करते हैं रिएजेंट्स एंड हैंडलिंग के बारे में। तो जो रोशे कोबास सिस्टम में जो बेसिकली 2 मेन रिएजेंट्स होते हैं, R1 मीन्स बफर विद मैग्नीशियम एंड जिंक आयंस एंड R3 विच हैज सबस्ट्रेट पी नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट। तो जो रिएजेंट्स हैं वो रेडी टू यूज़ होते हैं और इनको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना होता है हमें, और ऑन बोर्ड स्टेबिलिटी है इसकी 4 डेज़ की। ठीक है। नाउ लेट्स कमिंग टू सैंपल टाइप एंड द स्टेबिलिटी। सैंपल इज सीरम या फिर लिथियम हिपेरिन प्लाज्मा। ओके, नाउ जो हीमोलाइज सैंपल होते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हीमोलिसिस से इंटरफेरेंस हो सकता है। सैंपल्स जो कि है स्टेबल है वो 7 डेज एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड 2 months एट -20 डिग्री सेल्सियस। I'll always centrifuge samples before accurate result. Okay, so that's we have to keep in our mind regarding the test. Now reference range. तो जो इसकी रेफरेंस रेंज है वो हम मेजर करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। नॉर्मल रेफरेंस रेंज इन एडल्ट्स इज मेल्स इज 40 to 129 यूनिट्स पर लीटर एंड इन फीमेल इट इज 35 to 104 यूनिट्स पर लीटर। नाउ कमिंग टू द चिल्ड्रन, ड्यू टू द bone activity, increased bone activity, it can go up to 400 to 470 units per liter. And always interpret ALP values in context of age, sex and clinical history. These 3 things are very important. Next is interference and limitations. Now what can cause interference in the measurement of ALP levels? First one is bilirubin. If there is high bilirubin, it can affect the values. Second is hemolysis. Third is lipemia, and rarely there is IgM gammopathy can give false results. Now clinical interpretation of the ALP result. If ALP is high plus GGT enzyme, it is high, both are high, then it correlates to the liver cholestasis. Now second case is if ALP is high but the GGT is normal, it means there is something bone disorder related to the bone. And if ALP is low, which is very rare, it can be in hypophosphatasia or malnutrition. So always correlate ALP with other enzymes and clinical findings. So lastly, conclusion. So guys, ALP एक simple test है but it reveals a lot of about liver and bone health. So if you found this video informative, तो please like करें, share करें and channel को subscribe जरूर करें। We will meet in the next video और एक interesting lab topic के साथ। Thank you guys, take care, bye bye.